फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने सरकारी मशीनरी और अहदेदारों को मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज की है ताकि हुकूमत की जानिब से तरक्याती और फलाह बहबूद के सिलसिले में तय करदा निशानों की तकमील हो सके। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर एम चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दौरा किया और फैकल्टी मेंबर से बातचीत की। इंस्टीट्यूट के अहदेदारों ने सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में अहदेदारों के रोल और इंस्टीट्यूट की जानिब से दी जाने वाली ट्रेनिंग की तफसीलात से वाकिफ कराया। रेवंत रेड्डी ने इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी की तफसीलात के अलावा मुलाजिमीन और अहदेदारों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में तफसीलात हासिल की। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल शशांक गोयल ने चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया और कारकर्दगी की तफसीलात पर मुबनी प्रेजेंटेशन दिया है। वजीर पंचायत राज डी अनुसुया सिद्दीकी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा चीफ मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया और सोलार बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का मुशाहिदा किया। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दौरा अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से तरक्याती और फलाह स्कीमात पर अमलावरी में इंस्टीट्यूट का अहम रोल है। इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैनर महेश दत्त, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र, जिले कलेक्टर हैदराबाद और दीगर अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी और स्कीमात पर अमलावरी में रोल से वाकिफ कराया। वजीर इमारत व शिवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी, ताहम ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गलतियों का इर्तिकाब किया है। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि बाज़ गोशों से यह तासुर दिया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, ताहम जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से रहतू बंधु स्कीम से मुतालिक बयान का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत की तश्कील को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन हरीश राव अभी से सवालात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 10 बरसों में BRS कायदीन ने अवाम के लिए क्या किया। गुज़िश्ता 10 बरसों में सड़कों की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि कांग्रेस हुकूमत की अव्वलीन तरजीही कौमी और रियासती शाहराहों की तरक्की की है। वेंकट रेड्डी ने बताया कि लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए वो नई दिल्ली जा रहे हैं, जहां स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा पेश करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि BRS हुकूमत ने 10 बरसों में कौमी और रियासती शाहराहों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस हुकूमत सड़कों शाहराहों की तरक्की को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत की 14 शाहराहों को कौमी शाहरा का दर्जा देने के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। रीजनल रिंग रोड हैदराबाद को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने की मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। टी प्रकाश गौड़ ने राजेंद्र नगर असेंबली से शानदार कामयाबी हासिल करते हुए असेंबली में चौथी मरतबा रुकनी असेंबली की हैसियत से हलफ ले लिया। प्रकाश गौड़ ने प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। प्रकाश गौड़ ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौथी मरतबा मुसलसल कामयाबी अवाम की मोहब्बत है और अवाम ने जिस भरोसे पर उन्हें कामयाब बनाया वो हर वक्त अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे। प्रकाश गौड़ ने कहा कि उनकी कामयाबी में मुसलमान भाइयों ने अहम रोल अदा किया है। वजीर इमारत व शिवारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में अपने नए चेंबर में जिम्मेदारी संभाली है। खुसूसी पूजा और वैदिक श्लोकों के दरमियान वेंकट रेड्डी ने चेंबर में जायजा लिया। उन्होंने जायजा हासिल करते ही 9 सड़कों की तामीर से मुतालिक फाइल पर पहली दस्तखत की। अरकान असेंबली कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, वी वेरिशम, के जयवीर, बालू नायक, के अनिल कुमारी रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इमारत व शिवारे श्रीनिवास राजू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजेंद्रा, स्पेशल कमिश्नर इत्तलात अशोक रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि
कि असेंबली की कदीम हेरिटेज इमारत की तज़यीन नौ और मरम्मत करते हुए कानून साज कौंसिल की कार्रवाई इस इमारत में मुनक्कद करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली के इहाते में मौजूद CLP और दीगर पार्टियों के दफातर को मुंतकिल करते हुए पब्लिक गार्डन से ललित कला थोरानम तक इलाके को खूबसूरत बनाया जाएगा। इस इलाके को एक सयाहती मरकज में तब्दील करने के इक़दाम किए जाएंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में अनकरीब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कौंसिल के सदरनशीन सुकेंदर रेड्डी से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि रियासत की तमाम सड़कों को अंदरून एक मुकम्मल मरम्मत करते हुए ट्रैफिक में सहूलत पैदा की जाएगी। आइंदा 100 दिनों में हुकूमत 6 जमानतों पर अमलावरी करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 2 जमानतों पर अमलावरी का आगाज कर दिया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है और खवातीन की जानिब से स्कीम का खैर मकदम किया गया है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने, जिनके पास फाइनेंस का कलमदान भी है, महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों से कहा है कि वो जायद मालियाती वसाइल के इम्कानात तलाश करें ताकि कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों पर अमलावरी में सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कामयाबी का इन्हिसार महकमे फाइनेंस की कारकर्दगी पर होगा। वजीर फाइनेंस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इस जलील उल कद्र ओहदे पर कायम होने की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इंतखाबात में कामयाबी वो नाकामी का सामना हर उम्मीदवार को करना पड़ता है। वो अपनी नाकामी को एक तरफा कामयाबी जाहिर करते हुए कहा कि वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा एक खिदमत गुजार के तौर पर काम करते रहेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा आवाम के लिए 2 स्कीम, जिनमें 10 लाख रुपए का इलाज और खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत का खैर मकदम करते हुए आदिलाबाद बस स्टेशन के रूबरू आतिशबाजी का मुजाहरा किया और बस में मुफ्त सफर करने वाली खवातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शॉल पोशी की गई, जबकि उनके हमरा मौसूफ की शरीके हयात श्रीमती साई मोना रेड्डी भी मौजूद थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि कॉरपोरेट सेक्टर को मुल्क की तरक्की में रज़ाकाराना तौर पर ताउन देना चाहिए। वो 9 दिसंबर 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ने रज़ाकाराना शिराकत और क़ानूनी जिम्मेदारियों के दरमियान फ़र्क को उजागर किया और लोगों से राब्ता कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौम की फलाह बहबूद के लिए रज़ाकाराना तौर पर दिए गए 5 रुपए भी टैक्स के तौर पर अदा किए गए 100 रुपए से कहीं ज़्यादा गहरा राब्ता कायम करने का इंतज़ाम करते हैं। क्या ऐसा मुआशरा जिसमें कोई समाजी अखलाकियात ना हो, जहां लोग सिर्फ कानूनी जिम्मेदारियों के तहत काम करते हों, वो वाकई में रहने के काबिल हैं? राजनाथ सिंह ने अपने विजन का इश्तिराक करते हुए पूछा। उन्होंने कहा कि मुआशरे में भाईचारे का मुश्तरका एहसास होना चाहिए, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो। वज़ीर दिफा ने दूसरों को आगे आने और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना ताउन करने की तरगीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि उन शोबों के बारे में बेदारी पैदा की जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को इन मदाखिलतों के बारे में जानने की ज़रूरत है जो मुआशरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और वो भी जो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। समाजी तौर पर बाशऊर लोगों, बिलखुसूस कॉरपोरेट्स की उनके ताउन की सताइश करते हुए उन्होंने इन अफराद को पहचानना मुल्क की जिम्मेदारी करार दिया। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि अवाम हो या हुकूमत, बुनियादी मकसद एक बेहतर मुल्क का क़याम होना चाहिए। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 75 बरसों के दौरान अजीम कौम परस्तों की ख्वाहिशात पीछे रह गई हैं,
जिसकी वजह से भगवंत मान सरकार तोहाड़े द्वार जैसे इनकलाबी इकदाम कभी शुरू नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ये शहरी मरकजी स्कीम आजादी के फौरन बाद शुरू हो जानी चाहिए थी। केजरीवाल ने कहा कि इस स्कीम के आगाज से रियासती हुकूमत की तकरीबन 99% खिदमात लोगों को उनके दरवाजे पर दस्तयाब होंगी और अब लोगों को अपने मामूल के इंतजामी कामों के लिए सरकारी दफातर में हरासानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अवाम को 100% सरकारी खिदमात उनकी दहलीज पर दस्तयाब होंगी। केजरीवाल ने कहा कि यह मुल्क के अजीम शहीदों और आबाओ अजदाद को हकीकी खिराज अकीदत है और उनके ख्वाबों को पूरा करने की तरफ एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम लोगों की सहूलत के लिए दिल्ली में 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन पंजाब के अलावा मुल्क की किसी और हुकूमत ने इसकी नकल नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि सरकारी दफातर में आम आदमी के रोजमर्रा के इंतजामी कामों को निपटाने के लिए दरमियानी लोगों की तरफ से लूटी गई रकम हर दूसरी रियासत में वजीर आला समेत ओहदे के एतबार से आला तरीन सतह तक जाती हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को छोड़कर मुल्क की कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनके पास एक ईमानदार हुकूमत है। दिल्ली के वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत से बदउनवानी के खात्मे के लिए रियासत की भगवंत सिंह मान की क़यादत वाली हुकूमत की तारीफ की और कहा कि रियासती हुकूमत ने बदउनवानी के खिलाफ धर्म युद्ध के तौर पर एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उनसे बरामद होने वाली रकम को रियासत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मान सरकार तोहाड़े द्वार रियासत में बदउनवानी के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है और उन्होंने तस्वुर किया कि 15 अगस्त को बरतानवी साम्राज्य से यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। अब उस दिन को पंजाब में करप्शन से आज़ादी के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। AAP कन्वीनर ने कहा है कि इस स्कीम से रियासत में 4000 से ज्यादा नई मुलाजिमतें पैदा होंगी, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने रियासत की तरक्की और लोगों की तरक्की को तेज करने के लिए कई तरक्की पर मुबनी और अवाम नवाज स्कीमें शुरू करने के लिए वजीर आला भगवंत सिंह मान की तारीफ की। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि रियासत के अवाम को दी गई हर जमानत हर तरह से पूरी की जाएगी, जिससे उन्हें बहुत फायदा होगा। जनता दल यूनाइटेड JDU ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि सरमायादारों और प्रोपोगंडे के बलबूते पर मरकज में इख्तिदार में आने वाली मोदी हुकूमत झूठ, जुमलेबाजी और वादे खिलाफी की जमानत बनकर रह गई है। JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन ने कहा कि सरमायादारों और प्रोपोगंडे के जोर पर मरकज में इख्तिदार में आने वाली मोदी हुकूमत झूठ, जुमलेबाजी और वादा खिलाफी की जमानत बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के तकरीबन 10 साल के दौर में मुल्क को नाकामी और बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने आज तक अवाम से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाते हुए एक खातून ने दूसरी खातून से शादी कर ली। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आया। अलका सोनी नामी खातून को कुछ अरसे से महसूस हो रहा था कि वो खातून नहीं है और उसने मर्द का हुलिया बना लिया था। अपनी 47वीं सालगिरह के मौके पर उसने अपनी जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाया और अपने आप को मर्द महसूस करने लगी। उसने अपनी दोस्त आस्था से शादी कर ली। फैमिली कोर्ट में इन दोनों की शादी हुई। जिन्स की तब्दीली के बाद अलका सोनी ने स्पेशल मैरिज के लिए जिला कलेक्टर को दरख्वास्त दी थी। इजाजत मिलने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन दोनों ने शादी कर ली। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।